प्रतीक्षा समाप्त हुई था। अब नारायण और शेषनाग के आने का समय आ चुका है था। कौन है वहां पे? उत्तर दो, कौन है वहां? अन्यथा हम इन लड़कियों को मार देंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तुम लोग यूं ही भयभीत हो रहे थे, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगी? ये तो दुर्बल और अबला नारियां हैं। क्यों आए हो तुम लोग अपनी मृत्यु के सामने? अभी भी समय है, चली जाओ यहाँ से। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम किसी को कहीं नहीं जाने देंगे जब तक आप हमें अपने साथ नहीं ले जाते। गोपा देवी, बलदेवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और इस साथ चलने की हट क्यों? तो और क्या करे राधा जी, जब इन्होंने हमारी सारी सखियों को अपने साथ ले जाने का निर्णय कर ही लिया तो हमें क्यों छोड़ा? हमें भी साथ जाना है। हम क्या लड़कियां नहीं है क्या? कहो गोपा। हम लड़कियां नहीं है क्या? हमें नहीं ले जाओगे? और बड़े ही अजीब लुटेरे हो भाई। कैसे तो कठिनाई से कहीं काम मिला था हमें किसी घर में, वहीं पे लूट मार दी तुमने। अब हम क्या करेंगे वहाँ पे? नाखन बनाएंगे क्या? इसलिए कह रही हूँ, हमें भी लूट लो, साथ में ले चलो ना। बड़ी चतुरता दिखा रही हो तुम, सब समझता हूँ मैं। कोई चाल है तुम्हारी। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। जैसे मैंने पकड़ा वो कहाँ छूटा? पकड़ो इसे। लाओ, अपना बल दिखाने का समय आ गया है। बस अब शेषनाग जागा है तो इनमें से कोई शेष नहीं बचेगा। वो कन्याएं भाग गई, जाओ पकड़ो उनको, जाओ। अबला हो, सीमा तोड़ी है तुमने अपनी। तुमने हमारे पौरुष को ललकारा है। पौरुष, पौरुष पुरुष में होता है और पुरुष बात नहीं करते, युद्ध करते हैं। बहुत बोलती हो तुम, कर दो इसका अंत।
अन्यथा क्या कर लोगी तुम, अबला नारी? ए अबला किसको बोलते हो? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? हाँ, आगे मत आना। आगे मत आना, मैं बोल रही हूँ। पीछे हटो। अब भागकर कहाँ जाओगी लड़की? हे नारायण, अब मैं कहाँ जाऊंगी? अब तो मैं पकड़ी जाऊंगी। मैं कहाँ जाऊँ? देखो पास मत आना। या! कितनी भारी है? अरे अब हम क्या करते हैं? अब हम चलते हैं, नहीं तो और लुटेरे आ जाएंगे। बृषभान का होगी तो हमारी चिंता होगी ना। चलो। आई बैठ। परमात्मा का स्पर्श हो राधे, परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। राधा कृष्णा कृष्णा राधा। अरे छुटकी, तुम आ गई। सब ठीक तो हो ना? छुटकी तुम ठीक तो हो? ठीक है, मुझे लगता है हमें घर लौट जाना चाहिए। सब चिंतित होंगे नहीं? चलो अब चलते हैं। मेरी भय मुक्त राधा। अरे मैं कुछ नहीं जानती, मेरी राधा को वापस ले आई यार। चलो है, हमें राधा और शेष सभी लड़कियों को बचा के लाना होगा। हाँ व्योमेश काका, हम दोनों जाकर उन सभी को बचा कर लाते हैं। चलो व्योमेश। हाँ पुत्र, एक सच्चे योद्धा का कर्तव्य पालन करो। लड़ो और सबको बचा कर लाओ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? किंतु पुत्री, तुम सब उन
लुटेरों से बचे कैसे? बाबा, वो बल देवी और गोपा देवी ने हमारी रक्षा की। बहुत ही बली और पराक्रमी है ये। इन मूर्ख लड़कियों ने हमारी सारी योजना पर पानी फेर दिया। तुम दोनों का बहुत बहुत आभार। मैं तुम दोनों का ये उपकार। नहीं नहीं काका, आप बड़े हैं। आपके हाथ यदि उठने चाहिए तो केवल आशीर्वाद देने के लिए। तुम्हारा उपकार हम जीवन भर कभी नहीं उतार पाएंगे। और आज के बाद गोपा देवी और बल देवी सेविकाएं नहीं, मेरी पुत्री जैसी होंगी। वृषभान की संतान जैसी। और अब मेरी पुत्री राधा का तिलक सगाई की रस्म की तिथि के साथ ही होगा। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, हमें बरसाना के सीमा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर विचार करना होगा। हमारे घर में कोई भेदी, हाँ, भेदी है, और हमें उसका पता तो लगाना ही होगा। जटिला काकी, आप निश्चिंत रहिए, हम उसका पता अवश्य लगाएंगे। किंतु तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह रही हो? क्योंकि बरसाना का मुख्य द्वार तोड़ा नहीं गया था, वो खोला गया था। भीतर से। यदि वो भीतर से खोले गए हैं तो सोचिए, किसी ने तो खोला होगा, वो कौन हो सकता है? तुम्हारे तर्क में बल है पुत्री। जी मुखिया जी, किसी ने हम पर भीतर से वार किया था। वो कौन था हम देख नहीं पाए। ओए माँ, इतना सशक्त वार किसने किया होगा? ये अवश्य ही कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये अवश्य ही कोई प्रशिक्षित और कुशल योद्धा है।